नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ्स इंपोज किए हैं, जिनमें 25% तो केवल रसिया से ऑयल परचेज करने के लिए हैं। ट्रंप के इन बेतुके टैरिफ्स का भारतीय बाजार पे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत सरकार वेरियस टाइप के स्टेप्स उठा रही है, चाहे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च करना हो, जीएसटी स्लैब्स को रीसफल करना हो, हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को डाइवर्ट करने की दिशा में काम करना हो, या चाइना जैसे राइवल देश के साथ इंगेजमेंट करना हो। तमाम तरह के वो प्रयास भारत सरकार कर रही है जिससे ट्रंप के टैरिफ से भारतीय बाजार पे कम से कम नुकसान हो, जिनका असर अगली 2 तिमाहियों में देखने को मिलेगा। और उसी दिशा में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ट्रंप को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 20 सालों से चले आ रहे इंडिया ईयू एफटीए निगोशिएशन को मेटलाइज करने के लिए यूरोपियन यूनियन के टॉप निगोशिएटर इस वीक इंडिया आने वाले हैं। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, यूरोपियन यूनियन negotiators coming to Delhi this week to set up FTA talks। और वर्ल्ड मीडिया भी एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। आप देख पाओगे, एक दिन पहले की ही ये न्यूज है। यूरोपियन यूनियन के टॉप निगोशिएटर इंडिया आने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत में या 2026 के अर्ली मंथ्स में ये एफटीए एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट 2022 से शुरू हुई थी। वैसे ये बताया जाता है कि इंडिया एंड ईयू 2014 से इंडिया एंड ईयू निगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कंस्ट्रक्टिव डील सामने नहीं आई है। बट जब से ट्रंप ने टैरिफ्स इंपोज करना शुरू किया है देशों के ऊपर, और ये टैरिफ टैरिफ खेल खेलना शुरू किया है, आप देखोगे पिछले 5 महीने में इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स के बीच में 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं हाई लेवल की, एंड एक पूरा एजेंडा तैयार कर लिया गया है। व्हाट टू लुक आउट फॉर इन रन अप टू इंडिया यू ट्रेड डील एंड समिट। जी हाँ, यदि 2026 तक ये डील हो जाती है, ये एग्रीमेंट हो जाता है, तो 2026 के रिपब्लिक डे परेड में ये बताया जा रहा है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को इनवाइट करने वाला है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इफ ऑल गोज टू प्लान there is possibility of Delhi inviting EU leaders as a chief guest for Republic Day celebration। तो ट्रम्प के टैरिफ्स के बीच में ये बड़ी खबर आना अपने आप में सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों देश, अब यहाँ पे हम उसको एक देश के रूप में कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि वो ग्रुप है 27 कंट्रीज का एंड एक तरफ इंडिया है। तो दोनों प्रयास कर रहे हैं कि एक एफटीए साइन हो जाए एंड जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है उसको और ज्यादा एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि आपको बता दूं, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 141 पॉइंट समथिंग बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, जिसको डबल करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। एंड मीडिया रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि इन मीटिंग्स के बाद में अभी रिसेंटली एक दिन के अंदर पीएम मोदी ने उर्सुला वोन से भी बात की है, उनसे भी टॉक्स की है इसी निगोशिएशन को लेकर, कि जब ये ऑफिशियल्स इंडिया में आएंगे तो क्या कोई कंस्ट्रक्टिव डील साइन हो सकती है, किस तरह से आगे फॉरवर्ड किया जाएगा चीजों को। तो यहाँ पे ये चीज भी सामने आई है। हाई स्टेक्स इंडिया यू फ्री ट्रेड टॉक्स बिगिन दिस वीक एज यूएस प्रेशर माउंट्स। तो ये एक हाई लेवल की मीटिंग हो सकती है इंडिया में। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर एक्सेलरेटिंग एफर्ट्स ऑन एन एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, जहां पे 2 निगोशिएशन मीटिंग होंगी विद इन द नेक्स्ट मंथ टू रिजोल्व लॉन्ग स्टैंडिंग डिफरेंसेस। एंड यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इसी मंथ के लास्ट में यूरोपियन यूनियन एक पूरा एजेंडा तैयार करके पेश कर देगा कि कौन कौन सा ऑफर इंडिया को दिया जा रहा है, कौन कौन सी शर्तें वहां पे रखी जा रही हैं, एंड इंडिया भी अपनी तरफ से ऑफर्स एंड जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे रख देगा। अब तब जाके दोनों देश मिलकर एक फाइनल एग्रीमेंट को रीच करेंगे, क्योंकि ये सही समय है दोनों स्टेक होल्डर्स के बीच एफटीए साइन करने का। एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी
ट्रम्प के टैरिफ से त्राहिमाम है, वो भी परेशान है कि ट्रम्प उन पर भी टैरिफ्स इंपोज कर रहा है। इसके अलावा सैंक्शंस भी इंपोज किए जा रहे हैं। सो इस डेवलपिंग स्टेज में इंडिया को टैरिफ्स एंड सैंक्शन जैसे टूल से बचने के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे, एफटीए साइन करने होंगे। रिसेंट हमने इजराइल के साथ में भी एक एग्रीमेंट किया है, एफडीआई को लेकर भी एग्रीमेंट सामने आया है। तो द टाइम इज राइट टू मेक ए यूरोपियन यूनियन इंडिया ट्रेड डील हैपन, क्योंकि दोनों के बीच में 2024 में बाइलेटरल ट्रेड 141.6 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जिसमें सर्विसेज को जोड़ दिया जाए तो ये और भी बड़ा नंबर बन के आता है। सर्विसेज अगर आप देखोगे तो 70 बिलियन यूएस डॉलर दोनों के बीच में रहा है। सो ईयू इज इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। बायलेटरल ट्रेड इन गुड्स हैज बीन सब्सटेंशियली इंक्रीजेस, नियरली डबलिंग सिंस 2014। ईयू इज अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट वहां से आ रहा है विद सब्सटेंशियल एफडीआई स्टॉक एंड मैनी यूरोपियन कंपनीज भी ऑपरेट करते हैं आज के समय इंडिया में। तो यहाँ पे दोनों देशों के मीन्स देशों से मेरा मतलब वही है कि उस ग्रुप के और इंडिया के लीडर्स इस एफटीए की तरफ देख रहे हैं कि कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आए। वेरियस रिपोर्ट्स भी आप इसके ऊपर देख पाओगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका एंड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स इस न्यूज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। जो ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर हैं वो फिर से बेतुके बयान दे रहे हैं, इंडिया को महाराजा ऑफ द टैरिफ्स बता रहे हैं। फिर से इन्होंने जो महाराजा वाला जिद है, ये कहते हैं इंडिया तो टैरिफ्स का महाराजा है, यूएस के ऊपर टैरिफ्स इंपोज करता है, हम उसके रिटालिएशन में रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहे हैं। रसिया से ऑयल परचेज करता है इसलिए 25% टैरिफ्स लगा रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें जो है यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से देखने को मिल रही हैं। वहीं जेलेंस्की की अगर हम बात करें, यूक्रेन यूक्रेन ट्रम्प के टैरिफ्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया पे जो सेकेंडरी वेव्स ऑफ टैरिफ्स की बात थी उसको ये बैक कर रहे हैं। ये कहते हैं कि राइट आइडिया है, इंडिया पे और ज्यादा सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए यदि रसिया से ऑयल परचेज किया जाता है। राइट आइडिया। यूक्रेन जेलेंस्की बैक्स ट्रम्प्स रशियन ऑयल टैरिफ ऑन इंडिया। इस नमूने को ये नहीं पता अमेरिका किसी का सगा नहीं है, कल को तुम्हारी भी धज्जियां उड़ाई गई थी। किस तरह से टेबल पे बैठा के जलील किया था और जो मिनरल्स हैं आपके देश में वो मांग लिए गए थे, फिर दुनिया के सामने जाके रोए कि हमें बचा लो। तो इस तरह से जेलेंस्की के भी बयान यहाँ पे आ रहे हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि मोर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए उन कंट्रीज पे जो रसिया से ऑयल परचेज करते हैं। यूएस ट्रेजरी चीफ का फिर से बयान सामने आया है, 8 सितंबर को आप देख पाओगे। इनका नाम है स्कॉट बेसेंट। इन्होंने संडे को कहा कि यदि वाशिंगटन एंड यूरोपियन यूनियन मिलके सेकेंडरी सैंक्शंस इंपोज करें तो रशियन इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। अब रसिया का तो पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टारगेट इंडिया ही है कि इंडिया पे ही सैंक्शंस लगाओ, क्योंकि इंडिया ही रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है। ईयू बैन इम्पैक्ट इंडियाज डीजल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप स्टॉक स्काई रॉकेट 137% सर्जिस। अब ये क्या है आपको पता होगा, जो नायरा एनर्जी है एंड हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जॉइंट वेंचर था, वे रसिया से ऑयल परचेज करके क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन सप्लाई करते थे। तो उस पे यूरोपियन यूनियन ने जो बैन लगाया था ट्रम्प के कहने से, केवल वही एक सेक्टर है जहां पे अभी तक यूरोपियन यूनियन ने बैन या कहें सैंक्शंस वगैरह जो भी है लगाया है। बाकी किसी भी सेक्टर में अभी तक यूरोपियन यूनियन ने ट्रम्प के कहने पर सैंक्शंस या टैरिफ्स इंडिया पे नहीं लगाए हैं, केवल ये नायरा वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़ दें। लेकिन उसमें भी इन्होंने कहा है कि अभी रिपोर्ट सामने आई है, डीज एक्सपोर्ट्स जो यूरोप को हैं इंडिया की तरफ से, उनमें 137% सर्ज देखने को मिला अगस्त महीने में। हाँ, हो सकता है कि नेक्स्ट तिमाही में थोड़ा बहुत यहाँ पे असर देखने को मिले, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए ये बता जा रहा है कि अगस्त मंथ में 2,42,000 बैरल्स पर डे के हिसाब से हमने ये सेल किया है यूरोपियन यूनियन को।
और इसमें शायद अभी भी सर्च देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोपियन यूनियंस अपकमिंग रिस्ट्रिक्शंस स्टार्टिंग जनवरी 2026 ऑन फ्यूल प्रोसेस्ड फ्रॉम रशियन क्रूड। तो जो रशियन क्रूड से प्रोसेस्ड फ्यूल है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन पे जनवरी 2026 से रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होंगे। उससे पहले तक हम लोग काफी सप्लाई करते रहेंगे माल, इनको और भी कर देंगे। सो कंक्लूजन इस बात का यही है कि अगर देखा जाए तो यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं, जिसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, फिनलैंड है। ऐसे वेरियस लीडर हैं जो इंडिया के साथ पॉजिटिव इंगेजमेंट चाहते हैं, एफटीए चाहते हैं, एंड ट्रेड को भी यू नो नई ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं, डबल ट्रिपल उस चीज को करना चाहते हैं, और पॉजिटिवली इंगेज कर रही हैं। इसीलिए ये न्यूज सामने आई है कि टॉप निगोशिएटर इंडिया में अब आएंगे और ट्रम्प के टैरिफ्स को दरकिनार करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये एफटीए साइन होता है या नहीं होता है, क्या यहाँ पे कोई डेवलपमेंट सामने आती है। तो जो भी होगा हम इसके ऊपर सेशन जरूर लेके आएंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही कि एफटीए साइन करने के लिए दोनों ग्रुप्स के बीच में निगोशिएशन स्टार्ट होने वाली है इस वीक से। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेटर्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, चाहे वो ट्रेजरी ऑफिसर हों, या ट्रेड एडवाइजर हों, या उनके कॉमर्स मिनिस्टर्स हों, या वेरियस टाइप के हो सकते हैं। वे लोग बेतुके इलॉजिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, केवल इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, काफी सिग्निफिकेंट है ये एफटीए दोनों के बीच में यदि साइन हो जाता है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हम अफ्रीका को करने वाले थे, चाइना रसिया की तरफ डाइवर्ट करना चाहते थे, तो यूरोप भी उसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है। तो ये न्यूज है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए आए हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।